नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी और आप देख रहे हैं विवंशी न्यूज़। आज हम एक नया शो बिंदास बोल शुरू कर रहे हैं, जो कि मेरे दादाजी वरिष्ठ पत्रकार शिवराज तिवारी को समर्पित है, जिसमें हम पत्रकारों के अनुभवों को पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। आज हमारे साथ है हैदराबाद के मशहूर अखबार सियासत के संपादक आमिर अली खान जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये बताइए कि जब आपने पत्रकारिता की शुरुआत की थी जी, कब और कैसे की? अच्छा, नहीं, ऐसा है कि सियासत अखबार जो है वो 1949 में स्टार्ट हुआ था और मेरे दादा ने इसे स्टार्ट किया था। जी। उस वक्त शुरू किया था जब 1947 में आज़ादी मिलने के बाद या 48 में हैदराबाद का जब इंडियन यूनियन में इंज़माम हो गया था, उसके बाद काफ़ी लोगों में एक बेचैनी थी कि वो हिंदुस्तान में रहें या पाकिस्तान चले जाएं। तो उस वक्त ये अखबार शुरू किया गया था यही इंटेंशन के साथ कि हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान ही आपके वास्ते बेहतरीन मुल्क है, आपका मुल्क जो है वो हिंदुस्तान है, आप पाकिस्तान को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पब्लिक में एक डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, किस तरह लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुंचना और उनको बोलना चाहिए कि कैसा, कौन सी जगह बेहतर है। तो इसीलिए अखबार की शुरुआत हुई थी। अब बचपने से ये था कि देखिए बहुत सारे रोल थे। कभी बचपन में मैं ये बोलता था कि इंजीनियर बन जाऊंगा, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब कॉलेज में आए तो फिर अंदाज़ा ये हुआ कि अखबार को का ही पेशा जर्नलिज्म में अंदर जाना है। तो शुरुआत में ये था कि पूरा बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरे को सीखना था, क्योंकि मैं उर्दू स्कूल में नहीं पढ़ा था। 5th क्लास तक मेरी स्कूलिंग में हिंदी और तेलुगु थी। 5th में आए बाद मैं उर्दू पढ़ना शुरू करा। उसके बाद से उर्दू पढ़ते पढ़ते फिर बाद में मेरे को लिखने के साथ साथ ट्रांसलेशन का भी काम दिया गया। उसके बाद से 1991 से मैं आना शुरू करा और 94 में जब ग्रेजुएशन हुआ तो फिर यहीं पे आके वो रुक गया। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन MBA करा, फिर जर्नलिज्म करा। तो उसके बाद से 91 से समझ सकते हैं आप कि मैं इसी प्रोफेशन में हूँ। जब आपने पत्रकारिता की शुरुआत की थी तब और आज आप क्या अंतर देखते हैं? अटेंशन स्पैन जो रहता था लोगों का, वो पहले बाज़ाब्ता सर्टिफाइड अगर कोई चीज़ होती थी तो अखबार में जो न्यूज़ पढ़ी जाती थी, जो छपती थी न्यूज़, उसे 100% भरोसे के साथ माना जाता था। आज सोशल मीडिया आने के बाद फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को बोलते हैं, भरोसा कर सकते हैं, तो अखबार की न्यूज़ के ऊपर ही कर सकते हैं। इसलिए कि सोशल मीडिया में कुछ भी हो, कोई भी पोस्ट करके छोड़ दे सकता है, मगर उसकी सर्टिफिकेशन, उसकी तस्दीक जो होना चाहिए कि ये सही है या जस्ट एक फेक न्यूज़ है, तो वो आपको डिजिटल में नहीं मिलती। तो प्रिंट में जो रहता वो अभी भी ये है कि प्रिंट के ऊपर आप प्रिंट में छपी हुई न्यूज़ के ऊपर भरोसा 100% कर सकते हैं। तो जब का ज़माना स्कूप का नहीं होता था, आजकल ये हो रहा कि देखिए पुरानी कहावत है, कुछ नेकी कर दरिया में डाल, वैसा आज के ज़माने में ये हो गया कि कुछ भी कर फेसबुक पे डाल या डिजिटल मीडिया में डाल। तो चाहे वो सही है, गलत है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। मतलब पुराने ज़माने का जो प्रिंट मीडिया था वो रेस्पॉन्सिबल न्यूज़ मीडिया था। आज के ज़माने में सोशल मीडिया में इट्स लाइक एक जिन बोतल के बाहर आ गया, कौन सही है, अच्छा जिन कौन है या बुरा जिन कौन है, ये आपको फिगर आउट करने में टाइम लग रहा है। ये फ़र्क है। आपको लगता है अभी भी प्रिंट मीडिया का दौर जारी है या फिर थोड़ा थम सा गया है? नहीं, प्रिंट मीडिया का अभी थम सा गया है। पोस्ट कोविड से पहले तक ऐसा लगता था कि प्रिंट मीडिया अभी भी 10-20 साल इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन कोविड के ज़माने में प्रिंट मीडिया की जो डिलीवरी थी, घर तक पहुंचना, रीडर तक पहुंचना, ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था। तो इसीलिए प्रिंट मीडिया पहुंच नहीं सका। उसमें वो लोग सोशल मीडिया को अपना लिए, यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे हो, उसमें चले गए। तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन आसान हो गया। आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिलता था तो प्रिंट से ही मिलता था। अब ये है कि आप यूट्यूब पे से ले सकते, फेसबुक पे से ले सकते, व्हाट्सएप पे आ जा सकते। तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन आसान होने की वजह से
प्रिंट मीडिया की रीच, बिकॉज देखिए आज सुबह में अगर कोई इवेंट होता है, मूसा नदी या हिमायत सागर के दरवाजे अगर खोले गए हैं आज सुबह में, तो लोग पहले कल तक इंतज़ार करते थे कि क्या हुआ उसका। अब 1 मिनट में आपको न्यूज़ सोशल मीडिया पे आ जा रही, तो इसीलिए प्रिंट मीडिया का वो कम हुआ है। आजकल हर एक पार्टी का अपना अलग मीडिया हाउस हो चुका है, तो ऐसे में निष्पक्ष पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए? कांग्रेस का कोई अखबार नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। नॉर्थ इंडिया में अगर देखेंगे तो कांग्रेस में अभी भी आप बोल सकते कि कौमी आवाज़ कांग्रेस का अखबार है, या हेरल्ड जो है वो कांग्रेस का अखबार है, लेकिन वहाँ तक ही सीमित है। यहाँ तेलंगाना में तो ऐसा कोई नहीं है कि आप किसी एक पार्टी को आप अखबार से जोड़ सकते हैं, तो वैसा नहीं है। लेकिन न्यूट्रल जर्नलिज्म अगर रहा तो अखबार भी पनपता, अखबार हो या टीवी चैनल हो, वो कहीं ना कहीं आपको, बिकॉज पब्लिक जो होती जनरली ह्यूमन साइकोलॉजी एंटी गवर्नमेंट पढ़ने के वास्ते एक नज़र रखती। अगर आप एक ही अखबार एक ही पार्टी की बात करते रहेंगे तो अखबार के साथ आपको रीडरशिप नहीं मिलती। तो न्यूट्रल रहना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। और डिजिटल मीडिया देखिए, डिजिटल मीडिया बहुत कम खर्चे में एस्टैब्लिश हो रहा, तो डिजिटल मीडिया की एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट कम है, लेकिन सर्वाइवल कितना होता, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। वहाँ पर भी जो आदमी अलर्ट न्यूज़ देता है लेकिन उसके साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी को अगर लेके चलता है, तो डिजिटल मीडिया सर्वाइव कर सकता है। आजकल डिजिटल मीडिया का युग है, तो इसमें पत्रकारिता की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है आपको लगता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ख़ास तौर पर रेस्पॉन्सिबल अगर होके चले। इसलिए कि अगर डिजिटल मीडिया जो जंगल की आग की तरह फैलता है, आपके पास अगर व्हाट्सएप पे कोई न्यूज़ आ गई, आप फ़ौरन दूसरों को डाल देते, ग्रुप में डाल देते। एक ग्रुप 250-250 लोगों का है, तो उसकी रीच बढ़ने से अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिए या वेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आज ख़ास तौर पे दिल्ली में बीजेपी आने के बाद या कम्युनल मेंटालिटी बढ़ जाने के बाद, डिजिटल मीडिया वालों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उसका इम्पैक्ट, लार्जर इम्पैक्ट क्या आता देखना चाहिए। अगर कोई ये देखा कि हियर से के ऊपर सुन के, अगर मैं ये सुना कि भाई हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर ज़हीराबाद में कोई गौ रक्षक 10 लोगों को मार दिए या किसी को मार दिए, या कोई 4 मुसलमान उधर से निकले 4 हिंदू लोगों को मार दिए, हालांकि कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ, लेकिन अगर डिजिटल मीडिया पे वो चीज़ फैल जाती है तो लोग उसको फैला कर हैदराबाद में भी कम्युनल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स होना चाहिए। हियर डिजिटल मीडिया में ज़्यादातर हियर से पे है, कोई फ़ोन करके बोल दिया साहब फला जगह एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग मर गए, मैं अगर डाल दूंगा उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल के दिन नेगेट हो जा सकता। लेकिन अगर कम्युनली सेंसिटिव इशू को अगर हम हाईलाइट कर दिए तो उससे पूरे शहर का, स्टेट का पीस को आप, या अमन भाईचारगी के माहौल को आप ख़राब कर सकते हैं। तो इसीलिए रेस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। पहले हम देखते थे कि पत्रकारों के सवाल को, उनकी आलोचनाओं को सरकार और नेता एक पॉजिटिव वे में लेते थे, लेकिन आजकल जो है वो माहौल थोड़ा बदलता नज़र आ रहा है। पत्रकार अगर कोई कमेंट करता है या फिर कोई आलोचना करता है, उस पर केस दर्ज किया जाता है और कई एक्शंस लिए जाते हैं। तो इन चुनौतियों को पत्रकार को किस तरह से हैंडल करना चाहिए? देखिए, सब्जेक्ट मैटर आपके पास है। देखिए, पॉलिटिशियन को तो पसंद आना नहीं पसंद आना वो तो उनकी दिमाग के ऊपर, उनकी मानसिकता के ऊपर है। लेकिन अगर पत्रकार को बाज़ाब्ता किसी चीज़ की इन डेप्थ नॉलेज है तो वो कांस्टेंट अपना सवाल कर सकता है। जैसा अगर मैं बीआरएस की बात करूं तो बीआरएस के ज़माने में होता ये था कि पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम होती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अगर कोई सवाल, पत्रकार सवाल करता है और अगर वो ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर को पसंद नहीं आता है
तो एक चीज़ जो शुरू हुई बीआरएस के ज़माने में वो ये थी कि चीफ मिनिस्टर साहब उस पत्रकार का मजाक उड़ा देते थे। तो उसमें आजू बाजू के जो साथी बैठे रहते थे वो भी एक तो डर जाते थे कि सवाल करने से, दूसरा ये होता था कि क्यों अपनी इज्जत का भाजी पाला कर किया जाए, तो इसीलिए वो खामोश हो जाते थे। आज के ज़माने में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो रही, लेकिन क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने की जो जब मादा होता था पहले, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा। तो लोग ये चाह रहे हैं कि बस मेरी वाह वाह होना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि आपकी वाह वाह तो होना चाहिए, ठीक है, आप पॉलिटिशियन हैं, आप चाहते हैं कि आपकी वाह वाह हो, लेकिन अगर आप रियलिटी से दूर चले जाते हैं, सिर्फ वाह वाह सुनने की अगर आदत हो गई आपको, और अगर आप रियलिटी से दूर चले गए, तो फिर मैं समझता हूँ कि आपका कंट्रोल ओवर द ग्राउंड जो होना चाहिए वो ख़त्म हो जाता। तो पॉलिटिशियन को भी अपनी आलोचना सुनने की आदत होना चाहिए, पत्रकार को भी ये मालूम होना चाहिए कि वो क्या सवाल कर रहा और उस सवाल का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सिर्फ सुन के सवाल करना, जस्ट फॉर टू रेज ए क्वेश्चन, मेरा प्रेजेंस बताने के लिए मैं सवाल करना, नहीं। आपके सवाल में अगर दम है तो आप ज़रूर सवाल करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पत्रकारों की सबसे बड़ी भूमिका क्या रहती है समाज में और देश में? देखिए, समाज में पाई जाने वाली बुराई को ख़त्म करने के लिए पत्रकार एक हद तक जिम्मेदार है, वो ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। जो चीज़ पब्लिक सेंटिमेंट को पत्रकार समझ सकता, और वो गवर्नमेंट के और पब्लिक के बीच में एक पुल का काम करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हो रहा, ये पहुंचाना चाहिए, या ये प्रॉब्लम है उसका ये सलूशन हो सकता है। अगर ये बता सकता है पत्रकार, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो सक्सेसफुल पत्रकार है। मैं आजकल कई लोगों से मिलती हूँ, कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि पत्रकार की उतनी अब ज़रूरत जो है वो कम होती जा रही है, और कई यंग लोग मुझसे कहते हैं कि ये क्यों कर रही है, नहीं करना चाहिए, और कई ऑप्शंस हैं, पीछे हटते हैं। और अभी भी जहाँ मैं पढ़ती हूँ, कई जो स्टूडेंट्स हैं पत्रकारिता में जो हैं, वो ये कहते हैं कि ये मैंने बस एक बैकअप प्लान के तौर पे लिया है। तो इस तरह नहीं, मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए, जर्नलिज्म फील्ड जो है वो हाई पेइंग फील्ड नहीं है, राइट। तो लोग जर्नलिज्म को पैसों से आप जोड़ नहीं सकते। अगर आप पैसे के पीछे जाना चाह रहे हैं तो आप जर्नलिज्म नहीं करना, आप एडवर्टाइजिंग में चले जाइए, पैसे बहुत मिल जाएंगे आपको। अगर आप रिकग्निशन के वास्ते या समाज सुधार के वास्ते, सोशल इवल्स को ख़त्म करने के वास्ते अगर आप काम करना चाह रहे हैं, तो ही आप जर्नलिज्म में आ सकते हैं। वरना डरा के, ब्लैकमेलिंग करके जिस तरीके से आते हैं, वो अब के ज़माने में चलने वाला नहीं है, या येलो जर्नलिज्म जिसे कहते थे। तो मेरा आखिरी सवाल कि जो पत्रकार जो आ रहे हैं, युवा पत्रकार हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है जर्नलिज्म के वास्ते। तो अगर नए पत्रकार अगर कोई बनना चाह रहा, तो वो ये सोचना चाहिए कि अच्छा, दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी फैमिली लाइफ ख़त्म हो जाती, बिकॉज अखबार का काम शाम से शुरू होता। तो आपकी इवनिंग जो रहती फैमिली के साथ की, वो ख़त्म हो जाती। पहले फर्स्ट थिंग वो सोचना चाहिए। दूसरी चीज़, इफ़ यू कैन मेक ए डिफरेंस देन यू आर ए सक्सेसफुल जर्नलिस्ट। डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ता है, एक स्टोरी के वास्ते काफ़ी टाइम लग जा सकता है आपको। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स एंड सोशल ईवल्स के ख़त्म करने की जो बात है, उसको अगर आप अपना लेंगे तो आप अपना नाम बना सकते हैं इसमें। जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुने आमिर अली जी की बातें, उनकी क्या विचार हैं पत्रकार को लेके, पत्रकारिता को लेके, और भविष्य के पत्रकारों को लेके। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए विवंशी न्यूज़। धन्यवाद।